तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो भाई साहब, दिन की शुरुआत एक नए गुड मॉर्निंग के साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और ऐसे ही बढ़िया बने रहें, मेहनत करें। और मेहनत से यार भाई साहब एक बात याद आई, अगर अप्रिशिएट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। कि बात बताने का मेरा मेन रीज़न ये है कि जब भी कभी अपने से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी बातचीत होती है तो महसूस कभी आप ये करिएगा कि आप हमेशा कोशिश ये करिएगा कि जब भी कभी अपने से अगर लड़ाई होगी तो भाई साहब जब भी आप उनसे तर्क करिएगा तो आपको एक चीज़ का एहसास ज़रूर होगा, वो लड़ेगा नहीं आपसे। वो भाई साहब सिर्फ वो उसके द्वारा किए गए एहसान तुम्हारे ऊपर हैं। सिर्फ इतनी चीज़ें वो आपको सिर्फ याद दिलाता रहेगा टाइम टू टाइम। मतलब मकसद कोई नहीं रहेगा, सिर्फ उसको याद दिलाना रहेगा कि हाँ मैंने आपके ऊपर ऐसे एहसान किए हैं, ये चीज़ें की हैं। कभी भी आप लड़ाई करके देखिएगा या किसी से बहस करके देखिएगा, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बताने लायक नहीं है। जो होगा वो वही बताएंगे। और एहसान जितने ज़्यादा किए होंगे उसने, वो सारे के सारे गिना देगा। कोई अपनापन, कोई भाईचारा नहीं। आपके दिल में रहेगा कि यार ये मेरा भाई है या मेरे फैमिली के मेंबर्स है या मेरे परिवार का है, आपको लगेगा। लेकिन भाई साहब 2026 चल रहा है, 2026 में परिवार को साथ लेके चलना भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी चीज़ है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। और सबको एक साथ लेके चलना ये भाई साहब अपने आप में एक हुनर है, एक टैलेंट है कि आप एक इंसान अपने पूरे परिवार को एक साथ लेके चल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल में, किसी भी सूरत हाल में। आप कोशिश करके देख लीजिए, आप कितने भी एहसान करिएगा, कितना भी आप उपकार करिएगा, कितना भी आपके द्वारा लोग खुश होंगे, जितना आप चाहेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे कि हमारे द्वारा लोग खुश हों या जो भी है, जैसा भी है आप उनके लिए चाहे जितना कर लें। तो भाई साहब जब समय आएगा तो एहसान किसी बात का नहीं होगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि गलती आपकी तरफ से ना हो। जिसको मानना है मानने दो, जिसको नहीं मानना है मत मानने दो। अगर आपके अंदर ये लगता है कि आप पूरे परिवार को समेट के चल सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2026 चल रहा है, सोच बदली है, लोग बदले हैं और लोगों का नज़रिया बदला है। यहाँ लोगों का नज़रिया सिर्फ ये है कि आज अगर किसी की नौकरी लगी है तो वो बातचीत करना बंद करेंगे, परिवार से दूरी बना लेंगे। जिनसे कभी बात नहीं करते उनके पास जाके बैठेंगे, अपने घर परिवार की बुराई बताएंगे और ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि भाई साहब पॉसिबल जब आपके कानों पे ये बात सुनने को आएगी कि फला व्यक्ति ने ऐसा बोला है, तो भाई साहब आप उम्मीद नहीं करेंगे कि वो ऐसा सामने वाला बोल सकता है। बहुत से केस ऐसे हुए हैं, मेरे ही गांव में ले लो, बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि जहां पर आप जितनी ज़्यादा आपको ये लगता है कि यार ये हमारे घर के हैं, हम इनके लिए कितना भी करें और कितना भी अच्छा कोशिश करें कि ज़िंदगी अच्छी चले, इनकी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन भाई साहब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपनी सोच है और आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते, ये 100% है। इंसान आपसे मतलब तब रखेगा जब उसको आपकी ज़रूरत होगी। ज़रूरत का मतलब ये है कि अगर हमको लगता है कि हमको तुमसे फ़ायदा है या तुम्हारे द्वारा मेरा कोई काम निकल रहा है, तो हम आपके ऊपर आएंगे ना कि यार भाई साहब ऐसा है वैसा, हम मेल जोल बढ़ाएंगे। हम ये दर्शाने की कोशिश करेंगे कि हम आपके हितैषी हैं। तो इसमें भाई साहब कोई वो नहीं है कि इसके लिए नुकसान और फ़ायदा, बस ज़िंदगी का सार इसी में है कि लोग आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अगर मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो बात करने का मतलब सिर्फ भाई साहब यही है कि हमको तुमसे कितना फ़ायदा है और दूसरा कोई मतलब कोई मकसद नहीं है। चाहे आप कोशिश करके देख लीजिएगा, निस्वार्थ आप रिश्ता निभाएंगे लेकिन अंत में दोषी आप बनेंगे।
हर एक चीज़ में जिसमें आपने पता है अपना 100% योगदान दिया है। और ये 100% हकीकत बात है। आप किसी भी रिश्ते को उठाकर देख लीजिए, आपको अगर लगता है कि हम इस रिश्ते में अपना 100% दे रहे हैं या अपनी फैमिली या अपने परिवार के लिए 100% दे रहे हैं, तो भाई साहब आपकी कीमत सिर्फ वही इंसान समझेगा जिसको आपकी वैल्यू होगी। हर कोई नहीं समझेगा। और वैल्यू किसकी होगी? आपके माता पिता को, आपकी बहन को, आपके घर के इंसान को। बाकी भाई साहब परिवार भी ऐसा हो गया है कि परिवार में सिर्फ पता है क्या है, सिर्फ ऊंच नीच का भेदभाव है। यहाँ लोग परिवार फैमिली मेम्बर्स को ये तरीके से देखते हैं कि यार फलाने के नौकरी लग गई, हमारे बच्चे ऐसे ही रह गए। अब हमारे बच्चे लग गए तो हमको अपनी औकात दिखानी है, अपना स्टेटस दिखाना है। अब हमें उन लोगों से बात करनी है जिनसे हम कभी बात नहीं करते थे। अब हमें उन लोगों को ये बताना है कि कितना संघर्ष किया मैंने, अब कितनी अच्छी पोजीशन पे हैं हम या हमारे बच्चे। कभी सोच कर देखिएगा ये सारी चीज़ें कि आप किस पोजीशन पर हैं। आपके द्वारा आपको लगता है ऐसा कि आप अच्छी पोजीशन पर हैं, आपके बच्चे पढ़ गए हैं, ये भाई साहब ये बहुत ही दुखद बात है। दुखद बात इसलिए है क्योंकि ऐसी शिक्षा, ऐसे पैसे का आप क्या करेंगे कि आप फिर भी मेहनत कर रहे हैं। जब जहां आप डिज़र्व करते हैं कि बैठकर खाना, उसके बाद भी आप अगर इस चीज़ के लिए परेशान हैं कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है, बातें सुननी पड़ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जीता कुछ नहीं है, खोया सब कुछ है। और आप कितना भी आगे बढ़ जाइएगा, आपकी मेहनत, आपकी लगन जो आपने त्याग किया है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे पिता ने कुछ किया ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि यार किया क्या है, किया मेरी माँ ने, मेरे बाप ने कुछ किया ही नहीं। तो ज़रा सा सोच कर देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना बाप के माँ शुरुआत से लेके अंत तक, वो भाई साहब बहुत ही कठिन कार्य है। महीने की फ़ीस भरना, महीने की कोचिंग की फ़ीस भरना, आने जाने का किराया भाड़ा, सारी चीज़ें, और सिर्फ मेहनत क्या है, सिर्फ पढ़ाई। आपको करना कुछ नहीं है, केवल पढ़ाई। और उसमें भी मिला क्या आपको? अंततः क्या मिला आपको? आपको मिली बातें, आपको मिला दोस्त, ईर्ष्या, और अंततः ये हुआ कि कमा कर आप लाए। भले ही कर्जा आपकी माँ ने लिया हो, कमा कर उसको भरा आपने, अंत में दोषी आप करार दिए गए, और किसी और के द्वारा नहीं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के द्वारा। तो ये होता चला आया है। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि बच्चे अप्रिसिएट करें, और करने वाले करते भी हैं। भाई साहब वो अप्रिसिएट करते हैं जो महीने का 10, 12, 15 लाख कमाते हैं, और जो लाख 50,000 कमाते हैं उनके अंदर रुतबा, एटीट्यूड वो करोड़पति वाला होता है कि अब हम करोड़पति हैं। तो क्या करोगे ऐसे करोड़पति होने का? पैसे बांध कर ले जाओगे, खाओगे पैसे, क्या करोगे? एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन अब सोच का फ़र्क है। किसी की सोच कैसी है, किसी की सोच कैसी है। सोच को बदला नहीं जा सकता भाई साहब। अब बदलाव तभी पॉसिबल है जब आपकी सोच अच्छी है। तो वही है कि मेहनत करिए, मुस्कुराते रहिए, जितना है उतने में खुश रहिए। और कुछ बड़ा करने की अगर मन में ठानी है तो भाई साहब बड़ा करने के लिए फिर बड़ी मेहनत चाहिए। तो मेहनत भी करते रहिए, अपने आप को समय के अनुसार अपडेट भी करते रहिए। 2026 चल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप महात्मा गांधी बनकर रहे हैं। अब दुनिया का सिस्टम चेंज हो गया है। अब जैसी दुनिया वैसे हैं हम। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करने की कोशिश करिएगा तो और ज़्यादा बुरा करेगा। इसलिए समय सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलिए, और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और इतना नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए अपडेट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो निजी ज़िंदगी का हो, चाहे दुनिया के हिसाब से हो। अपडेट बने रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। जो समय की मांग है उसके अकॉर्डिंग चलिए, मेहनत करिए, खुश रहिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।